ये लेबनान का एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर मरीज़ों का इतना रश नज़र नहीं आ रहा। खौफ व हरास का आलम है। न सिर्फ ये कि सड़कें जो हैं वो वीरान हैं, हॉस्पिटल भी वीरान है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी बंद हैं यहाँ पे। और इस हॉस्पिटल में कुछ जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए हैं और वो स्ट्रेस का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और कुछ जो इंजर्ड लोग हैं जो कि इसराइल की बमबारी से ज़ख्मी हुए हैं, वो लोग जो हैं वो ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर कि इसराइल के हमले का ख़तरा ना हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं चंद एक मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनसे जाके देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। دكتور هاني فوال هوسبيتال دار الزهراء تريبولي لبنان. Can you tell us what kind of patients are coming here? مختلف الحالات الطبية، في شيء عم بيجي إسهال واستفراغ، في شيء عم بيجي ستريس، في شيء عم بيجي نوبات رمل كلاوي، في شيء عم بيجي عنده ستريس أو وجع راس، يعني معظم الحالات المرضية اللي عند أي إنسان عادي. और ये बैरूत में एक नया मुहाजिर कैंप है। ये मुहाजिर कैंप इसलिए है कि जो इसराइल की बमबारी से जो लोग मुतासर हुए हैं उनमें सिर्फ लिबनानी शामिल नहीं है, उसमें फ़लस्तीनी भी हैं और उसमें सीरियंस भी हैं, शामी भी हैं। ये फ़लस्तीनी और शामी जो हैं ये पहले से ही मुहाजिर थे। कोई फ़लस्तीनी जो है वो 48 से यहाँ पे मुहाजिर है, कोई 67 से मुहाजिर है और बहुत से सीरियंस जो हैं वो काफ़ी साल पहले यहाँ पे आए थे। लेकिन हालिया इसराइली बमबारी के बाद ये जो तमाम लोग हैं ये अपने अपने घर और अपने अपने ठिकाने छोड़ने पे मजबूर हो गए। और अब ये एक स्कूल है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम चलता है। इस स्कूल में बहुत सी फैमिलीज़ ने पनाह ली हुई है और उन फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो ये आपको यहाँ पे फ़ुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ साइड्स पे इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं। आप देखें उस तरफ फैमिलीज़ हैं, इस तरफ भी आपको फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। और इसमें देखें बच्चे खेल भी रहे हैं और बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसमें वॉक कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो एक मुहाजिर कैंप है या एक रिलीफ़ कैंप है, इसकी जो सबसे अहम बात है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 3 मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग हैं, लिबनानी हैं, शामी हैं और फ़लस्तीनी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बच्ची है, ये छोटी बच्ची जो है, इसका अब क्या मुस्तकबिल है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये जो 3 मुल्क हैं, एक लिबनान, एक फ़लस्तीन और एक शाम, इस वक्त ये जो क्राइसिस चल रहा है मिडल ईस्ट में, इसके ये 3 बड़े विक्टिम हैं। लेकिन ये जो क्राइसिस है और ये जो जंग शुरू हुई है इसके असरात बढ़ते जा रहे हैं। और ये जंग जो है ये गज़ा से शुरू हुई थी, लेबनान पहुंची है और यहाँ से ट्रैवल करती हुई शाम और वहाँ से आगे ईरान की तरफ जा रही है। और आगे जो ईरान का हमसाया है वो है पाकिस्तान और भी ममालिक जो हैं वो ईरान के हमसाए हैं। तो ये यहाँ पे ख़दशा नज़र आ रहा है कि ये जंग जो है ये जंग ईरान से आगे भी जा सकती है। और अब तक इस जंग के नतीजे में लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं। और अब ये जो सूरत हाल है ये यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक जगह दिखाई है, अब ये दूसरी जगह है। और इस तरह की बहुत सी जगह है जहाँ पे कि डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो उन्होंने पनाह ली हुई है, आर्जी पनाह ली हुई है। और बार बार ये जो बच्चे हैं इनको देख के, ये देखें अब ये बच्ची जो है इसने हाथ में फ़ुटबॉल पकड़ा हुआ है और वो अपने आप को कैमरे से छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो तमाम बच्चे हैं इन बच्चों के चेहरों पे आपको मुस्कुराहट तो नज़र आ रही है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है वो शायद आपको फ़िलहाल नज़र ना आए। लेकिन ये जो दर्द है और ये जो मायूसी है ये आपको यहाँ पर जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं उन बुज़ुर्गों के चेहरों पर आपको दर्द और मायूसी जो है वो नज़र आ सकता है। और ये देखें ये एक स्टूडेंट जो है ये इसका हाथ ज़ख्मी भी है लेकिन ये फ़ुटबॉल भी खेल रहा है। व्हाट इज़ योर नेम? Muhammad. Okay. So you are playing without football shoes. From how many days you are here? أنا جاي زيارة مش قد صار لك؟ يوم. He's just here for a visit for one. Okay. You are one day. So what happened here? مكسورة. Oh.
It's broken. हाँ, okay, okay. ये जख्मी है. Okay, thank you. What is your name? Abrar. Abrar. Okay. Do you study in school? Yes. Which class? درجة. شو اسمه 6. Sixth. Okay. So, do you play football? Yes. Okay. So, what would you like to become? A doctor or engineer? Victor. Doctor. Doctor. Yes. Okay. Yes. Okay. So, from how long? How many days you are here? كم هذا؟ 5. 5 days. From last 5 days you are here. So before that, where were you living? Your home. Where is your home? شو؟ وين كان بيتك؟ كان مخيم الباص. Okay, okay, okay. तो ये जो बच्ची है, आप देखें इसके माशाल्लाह चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही है और ये कह रही है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है ये बेटी जो है और 5 दिन से इस मुहाजिर कैंप में है और इसके साथ जो ये है ये भी मुस्कुरा रही है तो इस्मा شو اسمك؟ فرح. फरा तो इसका नाम फरा है तो ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर लेकिन जो इनके जो वालदैन हैं जो साइडों में बैठे हुए हैं उनके चेहरों पे परेशानी है और वो गहरी सोच में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं उनको अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन अब सोचने की बात यह है कि ये जो बच्चे हैं ये इन हालात में जब बड़े होंगे तो अब इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या ये दुनिया में अमन कायम करने के लिए मददगार साबित होंगे या जिन हालात से ये गुज़र रहे हैं इन हालात के नतीजे में जो इनके ज़हनी मसाइल पैदा होंगे उन मसाइल के वजह से और जो परेशानियां और तकलीफ़ें ये देख रहे हैं उसके रद्द अमल में ये कुछ और बनेंगे ये सवाल जो है ये बड़ा ही अहम है इस पर हमें गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस किस्म के हालात इस दुनिया में पैदा कर रहे हैं हम इस मिडल ईस्ट में भी और साउथ एशिया में भी हमें ऐसे बहुत से स्पॉट्स नज़र आते हैं जहाँ पे के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तालीम के मसाइल हैं और उनके लिए सेहत के मसाइल हैं और उनको एक अच्छा इंसान बनने के लिए मौके नहीं मिल रहे तो अगर हम उनको अच्छा इंसान बनने के मौके फ़राहम नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर वापस में लड़ेंगे आई एम वेरी ओल्ड आई एम लाइक योर फादर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्कूल है इसको उनरवा चला रहा है तो यहाँ पे जो इसके इंचार्ज हैं इस स्कूल के इस कैंप के यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क चल रहा है उसके जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं थैंक यू वेरी मच सर व्हाट इज़ योर नेम My name is Fadi. I am the communications officer for UNRWA in Lebanon. ओके सो टेल अस अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ उनरवा इन लेबनान So in Lebanon, with the escalation, with the armed escalation in the south, we have opened and prepared 13 shelters for the displaced. In Nahr al-Barid camp, which we are now in, we have 6 shelters. We have opened 5 of them. And in all these 13 shelters, we have about 4,300 displaced. And we are providing, with support from our partners, all the necessities from mattresses, food, blankets, etc. So we are trying to receive those displaced during this time, and we are not discriminating. We have Palestinians here. More than 50% of these of displaced in these shelters are Palestinian refugees, and we have also Syrians. We have also Lebanese. So we are not making any discrimination between these people because they are in need now, and we are receiving them in our shelters. and the Palestinians were refugees long ago Yeah, refugees, Palestinian refugees, they have been here in Lebanon since 1948. and the Syrians The Syrians since 2012, when the Syrian crisis occurred in Syria, they moved here to Lebanon. Now they are leaving the areas where they were, like in the south or in Beirut, and coming here to the shelters in the north, like this shelter that we are in. Okay. So we are watching a lot of children here. Some of them are playing football. Some of them are sitting with their parents. Do these children go to school? Currently, there are no schools. Okay. So what we are doing now in the schools, we are providing them with psychosocial support. We have our partners, we are working with our partners to provide psychosocial support to these children. Psychosocial support. Psychosocial support. So Because they are doing under some pressure. games, some games, some in order to mitigate the trauma that they have, maybe to reduce the trauma.
something like this. So we have some partners helping us to do this. Do you have medical facilities for these families? In this camp, we have a health center that is run by UNRWA. We provide primary health care. Usually, this is provided for Palestine refugees. In Lebanon, we have 27 health centers. So we are supporting these displaced with the primary health care. For Palestinians, we have contracts with hospitals, whether governmental hospitals or private hospitals, and we are doing like referrals for Palestine refugees, including these displaced, of course, who are registered Palestine refugees, to these hospitals. What do you need to look after these refugees? Do you need anything? Now we have a flash appeal. We requested $27 million because we need to provide more support to these displaced. We need food, we need other necessities, and we need to focus on children, on women, on elderly, on those vulnerable groups. So we asked the international community that we need this money so that we continue support for the coming 3 months. थैंक यू वेरी मच। और ये आपने देखा कि हमें उन्होंने बताया है UNRWA के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं यहाँ पे कि उनको काफ़ी इमदाद की ज़रूरत है।